लिखा है नहीं। मिनिमिस का मतलब घटाना है। जैसे कहते हैं डिमिनिश पढ़ते हैं ना आप लोग कि डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है, ठीक है नहीं, तो यहाँ इसको ऐसे करना है डी मिनिमिस, ठीक है, डी मिनिमिस। और इसलिए क्योंकि लगातार नहीं घट, सबको अलग अलग घटाना है। तो लिख लीजिए न्यूनतम व्यापार विकृत समर्थन, विकृत समर्थन वाली सब्सिडी को विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य का 10%। विकासशील का मतलब क्या होता है? जो विकसित नहीं है वो सब विकासशील है। डेवलपिंग विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य का 10%, कृषि उत्पादन मूल्य का 10% एवं विकसित देशों के लिए पाँच प्रतिशत तय या सीमित किया गया है। किया गया है, ठीक है। मतलब कृषि उत्पादन मूल्य मतलब 40 रुपये अगर है तो कितना दे सकते हैं विकासशील देश? 4 रुपया, 10% हुआ ना। और विकसित देश कितना दे? 2 रुपये। भारत इनपुट वाला सिस्टम इस पे जो है कि को फॉलो करता है। मतलब कि भारत जो है कि सब्सिडी कहाँ देता है? फर्टिलाइजर सब्सिडी, सिंचाई सब्सिडी, भारत इस तरह की सब्सिडी देता है। तो भारत जो है कि इसका लाभ जो है कि लेता है ताकि वहाँ पे जो है कि सब्सिडी दे सके, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है कि दूसरा समझौता लिखिए। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, पीस क्लाज। एक हेडिंग, हाँ एक इसमें और एक हेडिंग लिखिए, पीस क्लाज। पीस क्लाज, पीस क्लाज, हाँ पीस क्लाज भाई। पीस क्लाज क्यों कहा गया इसको? मान लीजिए लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको खाना देने के लिए एक समझौता इसमें से जो उपाय लगाया गया है, ठीक है। जैसे
उपाय क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए भारत को क्या करना पड़ता है? एमएसपी पर किसानों से खरीद करना पड़ता है। वो खरीद क्या बहुत ज़्यादा होती है, और वो किसका उल्लंघन हो जाएगा? अंबर बाग सब्सिडी क्लाज का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन विश्व में शांति रखना है तो सबको खाना देना है, ठीक है। तो जोड़ा गया है पीस क्लाज, तो लिख लीजिए। बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2013। बाली कहाँ पे है? बाली थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया। अरे इंडोनेशिया में है बाली। भारत से लोग घूमने जाते हैं बाली। बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन है? बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2013 भारत में 2013 में भारत जैसे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए हेडिंग के बाद आप लोग क्या शुरू किए हैं, जरा एक बार बताइए। मंत्री परिषद सम्मेलन 2013 में भारत जैसे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी सीमा को बिना किसी विवाद का सामना किए उल्लंघन करने की अनुमति देता है। बशर्ते कि इन नीतियों में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाई रखी जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि खरीदा आपने खाद्य सुरक्षा के लिए और उसको निर्यात करने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एम्बर बॉक्स सीमा से अधिक वही अंबर या एम्बर सीमा से अधिक एमएसपी पर
सीमा से अधिक एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद करनी होती है। एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि उसी में एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को फसलों के लिए गारंटीकृत लिखना पड़ेगा, गारंटीकृत उचित मूल्य मिल सके, जिससे आय स्थिर हो, एवं संकट कम हो सके। ठीक है। अब सरकार मान ले एमएसपी नहीं खरीदे, किसान कहाँ जाएगा? दाम गिर गया है अचानक से। अगर वो तो अच्छा भला हो अमेरिका, रूस और यूक्रेन का, गेहूं का दाम वो बढ़ाए रखे हैं। ठीक, चलिए। ब्रेक लगा दीजिए। अरे ब्रेक क्या लेना है, सीधे 3 घंटा निपटाइए। ब्रेक लेने के चक्कर में क्या है? 3 घंटा 3 घंटा कहाँ, 45 मिनट आदमी अपने दिमाग को केंद्रित कर सकता है। कुछ नहीं, 3 घंटा आदत डालिए। ठीक है। तो अब एक पीटी का सवाल और हो गया कि पीस क्लॉज किस सम्मेलन में शामिल किया गया था? ठंडा लग रहा है। तो बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। ठीक है। अरे अभी तो 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ, तुम लोगों को चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो गया? 1:50 से क्लास शुरू हुई है, 9:51 से क्लास शुरू हुई थी। तब भी हो गया। तो धूप हम लोग लग जाए थोड़ा सा और टाइट हो जाए। इतना 2 घंटा हो गया क्या? हाँ सर। चलिए इसी में और चीज लिख लीजिए। कृषि समझौता हो गया हम लोग का, खत्म हो गया। हमारा काम का इसमें क्या था? एमएसपी अम्बर बॉक्स। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, बीमा ग्रीन बॉक्स, यही याद रखना है। ठीक है। और से पर्यावरण सुरक्षा शोध वगैरह पे ग्रीन बॉक्स। ठीक है। हमारे लिए काम का बस ये है कि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एमएसपी डब्ल्यूटीओ के कृषि पर समझौते के तहत किस सब्सिडी का प्रकार है? तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी का प्रकार है। इसके अलावा हमारे काम का कुछ नहीं है इसमें। मुख्य परीक्षा के लिए जो लिखना था, हमने अभी जो पैराग्राफ लिखा है वो मुख्य परीक्षा के लिए था। ठीक। कि खाद्य सुरक्षा, हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लिखा कि जरूरी है और उसमें बता दिया कि एमएसपी है क्या। तो एक साथ हमने दोनों कवर कर दिया। ठीक है। अब लिखिए दूसरा समझौता। दूसरा समझौता लगातार 3 घंटे क्लास चलेगी, ब्रेक नहीं होगा। लिखिए बौद्धिक संपदा
बौद्धिक संपदा अधिकारों, बौद्धिक, हाँ दूसरा समझौता जो था WTO के तहत वो लिखना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। इसको कहते हैं ट्रिप्स, TRIPS, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ट्रेड, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब पीटी में पूछता है और पूछा गया है यूपीएससी 2018 में। ठीक है, ट्रिप्स, ठीक है। चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ये सब WTO के साथ ही शुरू हुआ है समझौता। हाँ ये हेडिंग था, दूसरा समझौता था WTO के तहत। पहला क्या था, कृषि पर समझौता, कृषि व्यापार। दूसरा क्या है कि व्यापार, मान लीजिए कि हो रहा है दवाओं का, तो एक देश ने पैरासीटामोल बनाया और दूसरे देश ने उस पैरासीटामोल के कंपोजिशन में इधर उधर करके और कह दिया ये हमारा है, तो क्या हो गया, वो किसी दूसरे के IPR का क्या है, वायलेशन हो गया कि बनाया मैंने और इन्होंने क्या कहा कि बस थोड़ा सा इधर उधर करके और प्रक्रिया वही है और बना दिया अपना। तो इस तरीके के प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए ये भी समझौता क्या था, आवश्यक था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए,